हाय दोस्तों। डॉकर को इंस्टॉलेशन करने से पहले ना दोस्तों हमें ये समझना होगा कि डॉकर का एक्चुअल यूज केस क्या है इंडस्ट्री के ऊपर। तो इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो को आपसे डिस्कस करूं। जो एक्चुअल में मैं काम करता हूं इंडस्ट्री के ऊपर वो आपसे शेयर करने जा रहा हूं, राइट। तो दोस्तों क्या होता है इंडस्ट्री के ऊपर, आप सबसे पहले समझो कि आप किसी भी आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, चाहे वो एचसीएल हो, चाहे वो विप्रो हो, चाहे वो कोई भी आईटी की कंपनियां हो, ठीक है। इंडिया के अंदर मैं बात करूं बहुत सारी आईटी की कंपनियां हैं। तो उन आईटी की कंपनीज को क्या होता है, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। प्रोजेक्ट्स मतलब कैसे, चाहे वो इंडिया से हो आउट ऑफ इंडिया से हो, सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रिसेंटली वी हैव अ प्रोजेक्ट्स, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, सारा प्रोजेक्ट। तो वो प्रोजेक्ट्स हमें मिला बैंकिंग से। मैंने एग्जांपल दिया आपको एच डी एफ सी बैंक। तो एच डी एफ सी बैंक से एक प्रोजेक्ट आया। क्या प्रोजेक्ट था कि एचडीएफसी टीम की जो बैंक है, ये तो सारा कुछ खुद कर ले। मतलब एक तरीका ये है कि सारा का सारा एचडीएफसी जो बैंक है अपने ऑन प्रिमाइसेस के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे, मतलब ऑन प्रिमाइसेस के अंदर बिल्डिंग बनाए, आईटी की टीम को हायर करे और डेवलपर हायर करे, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर हायर करे। सारा कुछ हायर करने के बाद उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे कि हमारी जो एचडीएफसी की वेबसाइट है ये होस्ट होनी चाहिए। कैसे होस्ट होनी चाहिए मैं चल कर आपको दिखा देता हूँ। आप गूगल पे जाइए और एचडीएफसी बैंक इंटर करिए, तो ये एचडीएफसी की वेबसाइट जो है होस्ट हो रही है। यहाँ पे पर्सनल जो भी यूजर्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट, बोरो बारो लेना, मतलब सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रोजेक्ट आया। तो एक तरीका है कि बैंक अपना खुद इस तरह से मैनेज कर ले, आईटी की टीम को हायर करे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे और डेवलप कर ले। दूसरा तरीका क्या है कि कंपनी ने क्या किया कि इतनी सारी मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां, हम उनसे कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर कोई लॉन्ग टर्म के लिए। तो इस कंपनी ने क्या किया, मान के चलो ये एचसीएल नाम की कंपनी, एचसीएल नाम की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। कॉन्ट्रैक्ट क्या दिया कि हमारी जो वेबसाइट है ये होस्ट होनी चाहिए इस तरीके से। इसके लिए हमने एक मीटिंग किया, एच डी एच सी एल की मैनेजमेंट की टीम और एच डी एफ सी की मैनेजमेंट की टीम बैठी, सारा कुछ डिस्कस किए। डिस्कस करने के बाद सारा का प्लान जो मैनेज किया गया, मैनेजमेंट जो बात किया कि ऐसा हमारा वेबसाइट होस्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एचसीएल टीम को क्या मिलती है, एचसीएल कंपनी को मिल गया कॉन्ट्रैक्ट, किससे, एचडीएफसी बैंक से। तो एचसीएल टीम क्या करेगी, हायरिंग करेगी, किसके लिए, पर्टिकुलर दिस एचडीएफसी बैंक के लिए, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के लिए हायरिंग करेगी। अब हायरिंग क्या क्या होगा, डेवलपर की हायरिंग होगी, ठीक है, डेवऑप्स इंजीनियर की हायरिंग होगी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर हायर किया जाएगा। तो सारा सारा जो हायरिंग की जाएगी एचसीएल टीम हायर करेगी, किसके लिए, पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट के लिए, एचडीएफसी बैंक प्रोजेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे हायरिंग भी हो गई। उसके बाद जो काम होता है दोस्तों, वो हम बात करते हैं जो एक्चुअल में इंडस्ट्री के ऊपर काम होता है। तो इंडस्ट्री में क्या होता है, देखो डेवलपर का काम अलग होता है। तो इंडस्ट्री में आप जब बैठोगे, जब प्रोजेक्ट मिलता है, अगर प्रोजेक्ट नहीं तो आप खाली बैठे रहोगे इंडस्ट्री के अंदर, राइट। जैसे ही आपको प्रोजेक्ट मिलता है, अब प्रोजेक्ट मिला एचडीएफसी बैंक से। तो एचडीएफसी बैंक से जब प्रोजेक्ट मिला तो एचसीएल को, एचसीएल क्या करी, अपने टीम को डिप्लॉय कर दी इस चीज के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए आप काम करो। जो डेवलपर है, तो डेवलपर का अलग काम है, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे डेवलपर की टीम बैठी हुई है। तो डेवलपर ने क्या किया, कोड को डेवलप किया सही तरीके से, ठीक है। ये डेवलपर का काम है। तो डेवलपर ने डेवलप किया, डेवलप करने के बाद अपने कोड को उन्होंने क्या किया, यहाँ पे पुश कर दिया, कहाँ पे, गिटहब, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल रेपोजिटरी। जस्ट इतना काम होता है डेवलपर का इंडस्ट्री के अंदर, राइट। कोई भी इंडस्ट्री कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, ये आपका गिटहब है। उसके बाद दोस्तों, अब यहाँ पे शुरुआत होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है। डेवलपर ने कोड डेवलप किया, पुश कर दिया कोड को गिटहब पे, सेंट्रल रिपोजिटरी। अब यहाँ से काम शुरू होता है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का। अब इंफ्रास्ट्रक्चर आप कहाँ पे बनाओगे, पहले आप जाओगे 6 साल 7 साल 8 साल पहले, तो आप अपनी बिल्डिंग के अंदर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करोगे मैनुअली। आज कोई भी इंडस्ट्री ऐसा नहीं करना चाहती, इतने सारे क्लाउड प्रोवाइडर है, आप क्लाउड के ऊपर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करोगे। तो मैं मान लेता हूँ हमारी टीम ने क्या किया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रोजेक्ट के लिए एडब्ल्यूएस के ऊपर सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया।
चाहे AWS हो, ठीक है, चाहे एजोर हो, चाहे गूगल क्लाउड हो, कहीं पे भी कर सकते हो, आपकी इंडस्ट्री पे डिपेंड्स करता है, राइट? वो कौन से क्लाउड के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। तो हमने क्या किया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे AWS के ऊपर। AWS के ऊपर हमने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। तो AWS के ऊपर जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा तो सारा का सारा मुझे सेटअप करना होगा, क्या जैसे हम मैनुअली करते थे वैसे ही हम क्या करेंगे, क्लाउड के ऊपर इंफ्रा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहला जो काम होता है वो VPC का काम होता है। VPC क्या होता है नहीं पता आपको, AWS का ट्यूटोरियल देखना चाहिए। जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ डॉकर का यूज क्या है, जस्ट इसे आप समझो। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में क्रिएट करता हूँ। उसके बाद मैं सबनेट क्रिएट करता हूँ, पब्लिक प्राइवेट सारा कुछ। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे पब्लिक सबनेट हो गया, प्राइवेट सबनेट हो गया, EC2 इंस्टेंस, ठीक है, मतलब ये हमारा जो सर्वर है, इंस्टेंस हम किस लिए क्रिएट कर रहे हैं, इंस्टेंस जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ, ये जो हमारा कोड है, ये जो एप्लीकेशन है, इसको हम कहाँ पे रन करेंगे, इस EC2 इंस्टेंस के ऊपर। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैं S3 बकेट क्रिएट करता हूँ। अब ये इंफ्रा सारा जो हम क्रिएट करें, इस इंस्टेंस को मैनेज करने के लिए ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर, क्लाउड फ्रंट, सारा डिफरेंट डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जितनी भी रिसोर्स है, सर्विसेज है, सारा हम यूज करें इंक्लूडिंग सिक्योरिटी पार्ट। ठीक है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। उसके बाद हमने क्या किया, ये आपकी EC2 इंस्टेंस चल रही है, इसके ऊपर हमने क्या किया, इस एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं, चला रहे हैं। कैसे चलाओगे, सबसे पहले काम आता है कि हम यहाँ से कैसे इसको पुल करेंगे। तो इसके लिए एक सिंपल स्टेप होता है कि गिटहब से हम कैसे कोड को पुल करेंगे। ठीक है, कमांड होती है गिट पुल। ठीक है, यहाँ से हम करें, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, मैं आगे बात करूंगा आपसे गिटहब में, राइट? तो यहाँ से सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पुल किया इस EC2 इंस्टेंस के अंदर, और हमने क्या किया, डेमन को स्टार्ट किया, HTTP, ठीक है, अपाचे सर्विस स्टार्ट किया, डेमन को स्टार्ट किया, और हमारी ये एप्लीकेशन जो HDFC की है वो होस्ट हो गई। किस तरह होस्ट हो गई, लाइक दैट, इस तरह से। ठीक है, चाहे वो IRCT की वेबसाइट ही क्यों ना, ऐसे ही होस्ट होती है। ठीक है, नेटफ्लिक्स सारा कुछ ऐसे ही चलता है। तो हमने इसको होस्ट कर दिया, ये यहाँ तक कहानी हो गई। बट फ्रेंड्स, एक्चुअल में आप समझोगे तो जब मैंने EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया तो EC2 इंस्टेंस का कुछ एक्चुअल साइज होगा, राइट? यहाँ पे मान के चलो इसका जो वॉल्यूम साइज होगा 8 GB होगा, राइट? तो 8 GB का वॉल्यूम साइज है। तो इस 8 GB के वॉल्यूम साइज में आप एक बात ध्यान से देखना, ठीक है, मैं फिर रिपीट करूंगा कि इस एप्लीकेशन, इस कोड को रन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितना रिक्वायर्ड था, सिर्फ और सिर्फ 512 MB की जो लाइब्रेरीज थी, मतलब इतना ही स्पेस चाहिए था, 512 MB मान के चलो। और हमने कितना जो रिसोर्स लिया EC2 इंस्टेंस, कितना, 8 GB का। मतलब कि इस प्रोजेक्ट के लिए HDFC बैंक के लिए हमें जो लाइब्रेरीज चाहिए थी 512 MB की, मतलब इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए। लेकिन हमने क्या किया, एक EC2 इंस्टेंस के ऊपर ये सारा हमने कॉन्फ़िगर किया और इस एप्लीकेशन को रन कर दिया। रन करने के बाद आप एक्चुअल में देख सकते हो यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ द स्पेस है वो आपका वेस्ट गया, बर्बाद गया, राइट? वो आपका यूटिलाइज नहीं हो सकता। तो लॉस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब इस HCL नाम कंपनी को जब कॉन्ट्रैक्ट मिला तो डेफिनेटली लॉस होगा। किस लिए, मतलब ये फालतू का जो रिसोर्स यूज हो रहा है, मतलब 7.5 GB जो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, वो कहाँ पे गया, वो वेस्ट हो गया ना, कंपनी के लिए लॉस है। तो ये एक प्रकार से ड्रॉबैक है इंडस्ट्री के लिए। हर कोई चाहे, अब आपकी मैं बात करूं, आप कहीं पे बाहर के रेंट पे रह रहे हो तो आप 4 BHK क्यों लोगे अकेले के लिए, आपको तो सिंगल में भी काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो आपका मनी इन्वेस्ट हो रहा है ऐसी कंपनी के लिए। तो दोस्तों ये भी एक प्रकार से ड्रॉबैक था। ठीक है, आपने गिटहब से कोड को तो पुल करके यहाँ पे ला दिया और उसको रन कर दिया, वेबसाइट आपकी होस्ट हो गई। तो इसी ड्रॉबैक के कारण डॉकर आया। तो डॉकर आने से क्या बेनिफिट हुआ, एक मैं नया पेंट ओवर करके आपको बताता हूँ। ठीक है, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेम कहानी होगी AWS का, ये आप कंसोल है, इसके ऊपर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, और ये आपका EC2 इंस्टेंस है। ठीक है, इस इंस्टेंस के ऊपर हमने क्या किया, डॉकर को इंस्टॉल कर दिया। डॉकर कैसे इंस्टॉल करते हैं अभी मैं अगली वीडियो में भी बता दूंगा, और कुछ स्टेप भी बता देता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने डॉकर इंस्टॉल कर दिया, EC2 इंस्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो डॉकर को इंस्टॉल करने के सिंपल 3 से 4 स्टेप है। यम इंस्टॉल डॉकर आप करोगे, उसके बाद क्या करोगे, डेमन को स्टार्ट करोगे, जिसे हम बोलते हैं सिस्टम CTL स्टार्ट डॉकर। उसके बाद सिस्टम CTL इनेबल डॉकर। इतना करने के बाद जैसे ही आपने डॉकर इंस्टॉल किया तो दोस्तों ये डॉकर आपका होस्ट बन जाता है। ठीक है, ये डॉकर हो गया आपका
होस्ट। ठीक है, आप बताइए, अब जब आपका डॉकर होस्ट बन गया तो एक्चुअल साइज यहाँ पे कितनी हो गई इस होस्ट की? 8 GB। वहां पे कितनी थी? 8 GB। तो यहाँ पे इसकी जो एक्चुअल साइज हो गई 8 GB। अब 8 GB में हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? छोटे छोटे कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसकी जो एक्चुअल साइज है 8 GB। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? इस होस्ट के ऊपर हम छोटे छोटे कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं। मतलब जैसे कि मान के चलो एक कंटेनर हमने ये क्रिएट किया, दूसरा कंटेनर हमने ये क्रिएट किया, तीसरा कंटेनर ये हो गया, चौथा कंटेनर ये हो गया। मतलब n नंबर ऑफ कंटेनर्स हम क्रिएट कर रहे हैं इस डॉकर के ऊपर। ठीक है, अब बताइए HDFC बैंक का जो एप्लीकेशन रन होने के लिए रिक्वायर्ड कितनी चाहिए थी लाइब्रेरीज और बाइनरीज एप्लीकेशन को चलाने के लिए? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन को रन होने के लिए आपको ना बाइनरीज और लाइब्रेरीज और कुछ डिपेंडेंसीज चाहिए, वो आपको यहाँ पे मिल गई, राइट? तो आप ये सारी की सारी क्या लाइट वेट इमेज है। लाइट वेट मतलब इस एप्लीकेशन को रन होने के लिए जितना एक्चुअल चाहिए तो उतना आप यूटिलाइज कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने यहाँ पे HDFC के एप्लीकेशन को रन कर दिया। अब यहाँ पे कितना यूटिलाइज हुआ? 512 MB का यूटिलाइजेशन हुआ। लो भाई 512। अब बताइए 8 GB में अभी भी आपके पास डॉकर होस्ट के पास कितना स्पेस बचा हुआ है? 7.5 GB। 7.5 GB बचा हुआ है। तो अब इसको कहाँ पे यूटिलाइज करोगे? एक नया प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है, TCS से आ गया या फिर मान के चलो ICICI बैंक से आ गया, तो ICICI की भी आपने एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर दी। कहाँ पे? अगले कंटेनर के ऊपर। ठीक है, एक प्रोजेक्ट और अपना यूटिलाइज हो गया। अभी भी आपके पास यूटिलाइज, अभी भी आपके पास बचा हुआ कितना? 6 GB का आपके अभी आपके पास स्पेस बचा हुआ। तो 6 GB बचे तो अगले आपके पास फिर प्रोजेक्ट आया। अब आपके पास n नंबर ऑफ प्रोजेक्ट आया, तो आपने क्या किया? सारे के सारे कंटेनर्स को यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, सारे के सारे कंटेनर्स को आपने यूटिलाइज किया, एप्लीकेशन आपने रन कर दिया। ठीक है, ऐसे इंडस्ट्री के अंदर काम होता है। ठीक है, मल्टीपल्स प्रोजेक्ट आ गए, मल्टीपल्स प्रोजेक्ट आपका रन हो रहा है, मल्टीपल्स एप्लीकेशन आपको रन हो रहे हैं। ठीक है, अब आपको इसी होस्ट के अंदर, इस इंस्टेंस के अंदर जो हमने डॉकर इंस्टॉल किया, और भी आपको प्रोजेक्ट मिले, और भी आपको इंस्टॉल करना, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे EC2 के अंदर आप जाओगे, वॉल्यूम का पार्ट होता है, वॉल्यूम आप यहाँ पे इंक्रीज कर दोगे। 8 GB से आपको 20 चाहिए तो आपने 20 GB इंक्रीज कर दिया। दैट्स इट, आपने और प्रोजेक्ट ले लिया और यहाँ पे एप्लीकेशन रन हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट, राइट? तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा था? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, मैनेज करने के लिए आपने ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर सारा कुछ डिफाइन किया। ठीक है, कहाँ पे? इसके अंदर EC2। ठीक है, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या दिक्कत, प्रॉब्लम क्या हो रही थी? आपकी जो स्पेस है वेस्ट हो रहा है, यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, इसलिए डॉकर आया। डॉकर आने से सारा कुछ हम मैनेज कर रहे हैं। अब डॉकर आप यूज कर रहे हो तो डॉकर ये सारी रिसोर्सेज मैनेज करने के लिए हमें हमारे पास एक और टूल है जिसको हम बोलते हैं क्यूबरनेटिस। ठीक है, ठीक है, कैसे मैनेज करोगे सारा? हमारा एक टूल्स है कुबरनेटिस, ये हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसके आने से देखो कितना ज्यादा बेनिफिट हो गया, कितना ज्यादा बेनिफिट हो गया। मतलब 8 GB का आपका वॉल्यूम है, उसके अंदर कितने सारे नंबर ऑफ कंटेनर चल रहे हैं, उसके अंदर लाइट वेट इमेजेस सारी चल रही है। ठीक है, अब आपको उबंटू पे चलाना है, लिनक्स पे चलाना है, सारा जिस पे विंडोज पे चलाना चलाइए। ठीक है, ये ड्रॉबैक था वो खत्म कर दिया किसने? डॉकर ने। इसलिए डॉकर आज इतना ज्यादा बूम है। ठीक है, इतना ज्यादा पॉपुलर है। तो इंडस्ट्री में आप जब जाओगे तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर पुट अप करेगा क्वेश्चन, व्हाई वी आर यूजिंग डॉकर। ठीक है, डॉकर के आने से क्या बेनिफिट है, सारा कुछ मैं आपसे डिस्कस करूंगा, राइट? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अब आपको ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि डॉकर का एक्चुअल में क्या यूज केस है इंडस्ट्री के ऊपर। ठीक है, बाकी हम अगले सीरीज में बात करेंगे, मतलब अगले वीडियो से इंस्टॉलेशन करेंगे और सारा वन बाय वन एवरी स्टेप हम डेप्थ लेवल पे बात करेंगे कि डॉकर में क्या क्या सारी फंक्शनलिटी है, राइट? तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल होगी, और मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में इंस्टॉलेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना।